हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो डियर ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि आपका 9 दिसंबर 2018 का है। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें डियर कि जब हम पेडालॉजी के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा, ठीक है ना, और ट्रिक देंगे और कुछ कीवर्ड बताएंगे जिसकी आप ध्यान पे रखते हुए आप पैडालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो डियर हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन देखिए कि आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा देखिए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तीसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। और चौथा ये कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए, ये तीनों जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, या तीनों स्टेटमेंट में जैसे ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि अनुशासन को बनाए रखना चाहिए, ये भी अच्छा लग रहा है कि पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, और तीसरा ये भी देख लीजिए कि पाठ्य पुस्तक पूरा होने के बाद दोहराने के लिए भी समय होना चाहिए। ठीक है, तो और इससे देखिए डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है ना, मतलब आपस में जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो बच्चे टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसा मतलब माहौल देना चाहिए, ऐसा जगह बनाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटिंग करें और वो आपस में एक दूसरे का साथ सीख सकते हैं। तो डियर ये सेंटेंस जो है ना, इस सेंटेंस में आप जब देखिएगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी इस सेंटेंस में भरा हुआ है। डियर मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम पैडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हमें दो चीज़ लेके चलना है, एक चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें ऐसे सेंटेंस को, ऐसे ऑप्शंस को चूज़ करना है जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डियर आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला तो देख लीजिए कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। डियर बोल रहे एक समृद्ध शिक्षा कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर हम लोग पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली सूचना, यानी हम लोग एक योजना के तहत अगर हम लोग वो पढ़ाई लिखाई करें कि नहीं, आधा घंटा में ये पढ़ना है, आज 2 चैप्टर पढ़ना है, आज 3 चैप्टर पढ़ना है, आज 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके का जो आपका योजना बंद होता है, तो उस तरीके का। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। और तीसरा ये कि वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि का हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त हो। और डियर फोर्थ क्या बोल रहा है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री कुछ सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब सेकेंड और थर्ड में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो, यानी बच्चे के पहुंच से परे हो, बच्चे वहाँ तक पहुंच नहीं सकता है ताकि सामग्री लंबे तक चलती रहे। यानी आपका रेक में हर चीज़ रखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे को वहाँ तक पहुँचना नहीं है, बच्चे उसको ले नहीं सकते हैं, ताकि अगर वो उसको यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए वहाँ तक बच्चे को हम लोग को लेने नहीं देना है, उसको यूज़ करने नहीं देना है ताकि वो लंबे समय तक चले। ठीक है, तो डियर ये सेंटेंस देख लीजिए, इस सेंटेंस ना बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है, ये ऐसा सब हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए जब हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव को लेकर, तो इस सेंटेंस में काफ़ी नेगेटिविटी पड़ा हुआ है कि आपका रेक में रखा हुआ है सारे सामग्री, लेकिन बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। ठीक है, और थर्ड का ऑप्शन क्या बोल रहा है डियर कि खुला गतिविधि हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी हो। ठीक है, जो दिन में किसी भी टाइम पे बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को भी लेके देखते हैं, तो आंसर 3 जो है ना, ये बिल्कुल इसमें ना सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा हुआ है, क्योंकि आप इस तरीके से समझिए कि हमारी किस ऑप्शन में पॉजिटिव है और किस ऑप्शन में नेगेटिव है और किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी
एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, वो संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। वो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वो एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखता है। वो अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो डियर देख लीजिए, वो संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है, ठीक है। आंसर 1 जो है ना डियर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। पहला तो है आपका कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद और आपका रचनावाद। तो डियर, ये जो आपका राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 जो है, ये अपनी समझ जो है रचनावाद से प्राप्त की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि प्रेरित समझा सकता, यानी बच्चे जो है ना प्रेरित है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसमें उत्सुकता है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। पहला तो ये कि वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, वो अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं। तीसरा, वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं और सभी उपस्थिति में नियमित है। तो डियर, जब बच्चे जो है ना कक्षा में अगर पूछते रहते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो इससे पता चलता है कि वो बच्चा जो है प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तीसरा, कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। और चौथा ये कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो डियर बोल रहे हैं कि कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने सबसे अधिक उपयुक्त है। पहले शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति हो। डियर, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है ना। जब भी आपके ऑप्शन में किसी भी वास्तविकता की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, रियल सिचुएशन की बात करता है, वो आप इसका हमेशा ऑप्शन जो रहेगा सही रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं उसको वास्तविकता से हम लोग रिलेट करते हैं, तब वो क्या होता है ना कि सब वो जो रहती है अधिगम जो रहती है सबसे अच्छी अधिगम होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी भी बच्चे को बोले कि कैसे ये आप अगर ये खरीद रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में हमको बताना हो, तो उसको हम उसके रियल लाइफ से जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तब वो बच्चे जो है ना बहुत आसानी से सीख जाते हैं और समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो डियर, किस तरीके का मदद करता है। पहला तो बच्चों को उनके पाठ रटकर याद। डियर, हम यहाँ पे आपको एक और एक कीवर्ड बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर कभी भी रट्टा मारना, याद करना, कंठस्थ करना, मेमोराइजिंग करना इंग्लिश में वर्ड आता है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत रहता है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन को आप काट दीजिए। चुप्पी साधे रहने के लिए, तो डियर ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। शिक्षक को निर्देश देने में, अब डियर बच्चे जो है ना शिक्षक को कभी भी निर्देश नहीं दे सकते, तो ये भी ऑप्शन जो है ना आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन को देख लीजिए, बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आंसर 2 जो है ना इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो डियर, अनुवांशिकता और पर्यावरण से जितने भी रिलेटेड हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया ना, वो आप अगर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो भी क्वेश्चन है ना वो उसी को आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या बोल रहा कि पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा ये कि विकास के कुछ पहलू जो होती है अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा ये कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो डियर, एक बात देख लीजिए कि विकास के कुछ पहलू जो होती है ना, ये आपका अनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण, ये दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आंसर बी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। डियर ये जो चैप्टर है ना इसमें क्वेश्चन जो रहता है ना बहुत ही इजी आता है। अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा आनुवांशिकता पर्यावरण तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप अभी तक नहीं देखिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला है आपको बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दूसरा विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं। तीसरा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो डियर ये तीनों जो सेंटेंस है ना फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों आपका बिल्कुल सही है पियाजे के अनुसार, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये भी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये भी कहते हैं कि बच्चे जो है ना अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन विकास गुणात्मक चरणों में होता है ये इसके अनुसार जो है पियाजे के अनुसार गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक की सीमा नहीं है। पहला तो आपका अनुतक्रमणीयता, दूसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहमन्यता, ठीक है। तो डियर कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो डियर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है ना ये आपका पूर्व संक्रियानात्मक विचार करने की सीमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आनुवांशिकता पर्यावरण नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के लिए विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला तो ये कि वो एक कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दूसरा वो अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरा ये समय बिताने का सुखद तरीका है। तो डियर आंसर 4 जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये देख लीजिए आंसर 1 जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है विभिन्न तरीकों से। डियर हम और एक बात बताते हैं, एक आपको कीवर्ड विविध हो गया या विभिन्न हो गया। अगर इस तरीके का वर्ड देखिएगा ना आप कभी भी कीवर्ड, ये कीवर्ड है याद रखिएगा। अगर ये कीवर्ड अगर आप ऑप्शन में देखते हैं ना तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे ही देखें विभिन्न तो ये ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या किए बिल्कुल सही कर दिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अगर विभिन्न की जगह अगर आपको विविध वर्ड भी दिख जाएगा ना तो याद रखिएगा वो ऑप्शन जो रहेगा ना बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है आपका परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। दूसरा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो डियर हम आपको एक बात बता दें और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि हम जब भी मतलब अधिगम की बात आता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा हमेशा रियल लाइफ से अगर जोड़ता है तो वो आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को रियल लाइफ से जोड़ता है तो वो बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे बोल रहा है करके सीखना, अगर हम करके सीखते हैं, ठीक है, करके सीखते हैं तो वो हम तुरंत सीख जाएंगे, है ना। परियोजना विधि जो होता है या सहयोग से सीखना, ये तीनों जो है ना आपका बिल्कुल सही है और आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर इस तरीके से आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो डियर पहला तो जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। डियर आंसर 4 जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया दोनों को बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला तो ये कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। उनके सिद्धांत से ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा ये कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। और चौथा ये है कि ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो डियर ये जो आंसर 4 है ना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला तो उससे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है।
एक संदम को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। तो डियर आंसर 4 जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उभयलिंगी व्यक्ति, ठीक है, उभयलिंगी व्यक्ति डियर क्या होता है देख लीजिए, कि समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए पुरुषों और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने का आदत। तो डियर आंसर 4 3 जो है ना करेक्ट आंसर है। उभयलिंगी मतलब क्या होता है, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो आंसर 4 3 जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि बच्चों को डैश छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते। पहला ट्यूशन, मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति। तो ये जो तीनों है ना यहाँ पे लिंग भूमिका होता है, लेकिन ट्यूशन में नहीं होता है, ठीक है ना। आंसर 1 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। दूसरा, कि वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। तो डियर देख लीजिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए पक्षपाती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो आंसर 3 जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। डियर यहाँ पे सिखाने होता है, ठीक है। तो बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों में जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या अधिक अंतरालों पर बच्चे की प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो डियर बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर भी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सीखने और सिखाने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। पहला तो ये बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिह्नित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो डियर आंसर 2 जो है ना इसका करेक्ट आंसर है कि इससे भारत की शिक्षा के अधिकार और अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। तो डियर पहला तो ये कि ये एक अनुशासित दिनचर्या, दूसरा अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण और सफल माता पिता। तो बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, ठीक है, ये दोनों हो सकते, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो डैश बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनको उपयोग करता है। डियर देख लीजिए, जब भी ऐसा चीज़ आता है हम आपको कीवर्ड बता दिए हैं, ठीक है ना, कि अगर हम किसी चीज़ को उपयोग करते हैं, अपने रियल लाइफ से जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, उसका उपयोग करता है, यानी उसको अपने जीवन में वो उसका उपयोग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रियल लाइफ से जोड़ रहा है। तो आंसर 3 जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला तो उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो डियर आंसर 2 जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है उपयुक्त तरीका नहीं है। पहले तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। डियर ये बिल्कुल करेक्ट सॉरी ये बिल्कुल गलत आंसर है। कभी भी हम बच्चे को ना डांट नहीं सकते, हमेशा उसे फटकार मतलब डांटा जो होता है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, डांट नहीं कर सकते। तो ये तो पहला ही स्टेटमेंट जो है
बिल्कुल गलत है। दूसरा ये कि एक कार्य के छोटे प्रति एक मिनट डियर, यहाँ पे बोल रहे हैं ना तरीका नहीं है, ठीक है, कौन सा तरीका नहीं है, यानी ये तरीका जो है बिल्कुल नहीं है। तो आंसर 1 जो है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम फटकार नहीं लगा सकते, डांट नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्याशी विकलांग है या डिसलेक्सिक है या सृजनात्मक। तो डियर देख लीजिए, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, यानी जो जितना क्रिएटिव होता है, जिसमें क्रिएटिव होता है, जैसे कि सृजनात्मक होता है, ठीक है। तो आंसर डी जो 4 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। अविश्रण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ठीक है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो डियर देख लीजिए, अविश्रण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना जो रहता है ना, ये आपका कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। तो आंसर 1 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शविक है। तो डियर शविक, ठीक है, शविक किस में आता है, जैसे कि डर हो गया आपका, ठीक है, डर हो गया, फिर ऐसे जो भी फीलिंग वाला चीज़ आ गया ना, खुशी हो गया, डर हो गया, इस तरीके का जो होता है, ये आपका शवेग में आता है। तो डियर हम बता दें कि ऐसी जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपका जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है, यानी जो सीटेट का आप तक का एफटी है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फेवरेट टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं और रेगुलर जो है उस पर का एमसीक्यू क्वेश्चन को हम अपलोड करते हैं। तो डियर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डियर इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। डियर ये जो क्वेश्चन है ना, हमेशा अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है, ठीक है ना। दूध बूथ पूछा है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है बच्चों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो डियर देख लीजिए, यहाँ पे अनुभव की बात कर रहा है। तो हमने पता है ना कि जब भी अनुभव की बातें होती है तो वो स्टेटमेंट जो रहता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है। तो आपका आंसर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप जब भी देखिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों को लेकर, वहाँ पे आप देखिएगा उसके बच्चों का अनुभव का वर्ड यूज़ किया गया है, कीवर्ड, तो वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।